मेरी गोपी वो अहम से मिल ली होगी। ना समय हो गया गोपी वो को तो फोन करना चाहिए मुझे। नहीं, मुझे धैर्य रखना होगा। इतने वर्षों बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। गिले शिकवे होंगे, रूठना मनाना होगा। थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लेती हूँ। मेरी गोपी बहू अवश्य मुझे फोन करेगी। भाभी, आप इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती भाभी। आपको हिम्मत रखनी होगी। आप सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? कैसे हिम्मत रखूं? मैंने सब कुछ खो, मेरे पास कुछ नहीं बचा। सब कुछ मेरा खत्म हो गया देवर जी, सब कुछ। देखा ना आप, एमजी ने अपना नया परिवार बसा लिया। वो अपने नई साथी और अपनी बेटियों के साथ खुश। इस जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं, और इसमें गलती अहम जी की नहीं, इसमें गलती मेरी है। मैंने सोच लिया कि 10 साल के बाद भी अहम जी मुझे उसी मोड़ पर मिलेंगे जहां हम जुदा हुए। मेरे वजह से अहम जी को इतना कुछ सहना पड़ा। ये सिर्फ मेरी गलती है देवर जी, ये सिर्फ मेरी गलती है। बस भाभी, बस कीजिए। अपने आप को दोष देना बस कीजिए, बहुत हो गया। सच्चाई ये है कि अहम भाई की पत्नी आप वो दोनों बच्चियां आपकी हैं, आप उनकी मां हैं। ये आपका हक है और आपका हक से कोई नहीं छीन सकता। मैं माँ जी को फोन लगाती हूँ और बताती हूँ कि हम वापस आ रहे हैं। अहम जी को साथ लिए भी भाभी, गोपी बहू, गोपी बहू, मैं कब से तुम्हारे फोन का ही इंतजार कर रही थी। अहम दिकरा से मिली, तुम दोनों की बातचीत हुई। मैं जानती हूँ गिले शिकवे हुए होंगे, रूठना मनाना हुआ होगा। इतने वर्षों बाद तुम पति पत्नी मिल रहे हो तो अपने मन की जी भर के बात की होगी। तुम तो अपने अहम से मिल ली, अब फोन पर ही सही, अब माँ बेटे का तो मिलन करवा दो गोपी बहू। मेरे कान तरस रहे हैं मेरे अहम दिकरा के मुंह से मॉम सुनने के लिए। जल्दी से मेरी बात करवाओ गोपी बहू। तुम चुप क्यों हो? फोन दो। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अहम जी ने अपना बस माँ जी, मैंने अहम जी को
हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ना दूसरा परिवार? हाँ माँ जी, वो हम जब वहां पहुंचे तब हैप्पी होली मम्मा। हैप्पी होली। आप लोग पूरी पार्टी में छा गए हो। द बेस्ट लुकिंग कपल, माय मॉम एंड डैड। मैंने सब कुछ खो दिया एमजी के साथ साथ मैंने अपने बच्चों को भी खो दिया। क्या कह रही हो तुम गोपी बहू? मेरी बेटियां, मेरी मीरा इतनी बदल गई है कि मैं उसे पहचान तक नहीं पाई। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो वो नशे में थी। पुलिस पकड़ के ले जा रहे थे। वो तो बड़ों की इज्जत करना भूल ही गई है माँ जी। ये कृष्ण भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपकी गोपी वो हार गई। मुझसे अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देने में चूक हो गई। आपकी गोपी वो हार, वो ना ही एक अच्छी पत्नी बन सकी और ना ही एक अच्छी माँ। खबरदार जो अपने बारे में ऐसा सोचा भी तो। सर्वप्रथम बात, मेरी गोपी बहू कभी भी पराजित नहीं हुई है और ना कभी होगी। बीजी बात, मेरी गोपी बहू मीरा और विद्या की माँ है। खून का रिश्ता है तुम्हारा अपनी बच्चियों के साथ और खून के रिश्तों में फासले आ सकते हैं। खून के रिश्ते कभी टूट नहीं सकते। अहम तुम्हारा पति है, तुम्हारी बच्चियों का पिता। ये मत भूलो कि जेल जाने से पहले एक माँ होने के नाते तुमने अपनी बच्चियों की जिम्मेदारी अपने पति अहम को सौंपी थी। इसलिए जेल से आने के बाद तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देना अहम की जिम्मेदारी है। यदि अहम अपनी बच्चियों को सही दिशा नहीं दे पाया तो ये अहम का दोष है, ना कि तुम्हारी गलती है गोपी बहू। और इसीलिए तुम्हारा हक बनता है कि तुम अहम से अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मांगो। पर माँ जी, उनकी पत्नी, तुम अहम की पत्नी हो। भले ही अहम दिकरा ने दूसरा परिवार बसा लिया हो, लेकिन मेरी गोपी वो हार मान ले, ये कोकिला मोदी को स्वीकार नहीं है। तुम्हें कृष्ण भगवान की सौगंध है, तुम अहम से मिलोगी और उससे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मांगोगी। ये मेरा आदेश है तुम्हें। कृष्ण भगवान की सौगंध है, तुम अपने सारे प्रश्नों का उत्तर अहम से लेकर आओगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।